नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से की शिष्टाचार भेंट। अगले वर्ष प्रस्तावित हरिद्वार कुंभ की तैयारियों और नमामि गंगे परियोजना के संबंध में की विस्तृत चर्चा। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटी राज्य सरकार। पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज बोले, इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में होगी और वृद्धि। और हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले की कल होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में सुरक्षा बल तैनात। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री से वर्ष 2027 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियों और नमामि गंगे से संबंधित परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कुंभ 2027 के सफल, सुव्यवस्थित एवं पर्यावरणीय दृष्टि से सतत आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 408.82 करोड़ की परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए 253 करोड़ के प्रस्तावों की स्वीकृति, जल जीवन मिशन के तहत अतिरिक्त राशि जारी करने के साथ ही इकबालपुर नहर प्रणाली, कनखल एवं जगजीतपुर नहर की क्षमता विस्तार का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे असिंचित भूमि की सिंचाई के लिए 665 क्यूसेक पानी उपलब्ध हो सकेगा, जिससे हरिद्वार जिले के भगवानपुर और लक्सर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। परियोजना से लगभग 13,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान भी होंगे। अगली खबर की बात करेंगे। राज्य सरकार चारधाम यात्रा की व्यापक तैयारियों में जुट गई है। पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से संचालित करना है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की गई थी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिला। इस वर्ष भी सरकार को उम्मीद है कि श्रद्धालुओं की संख्या में और वृद्धि होगी। प्रशासन यात्रा मार्गों की मरम्मत, आवास, चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में जुटा हुआ है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा अनुभव मिल सके। आपदा का कारण था, उसके अंदर बहुत ज्यादा आपदा आई थी। आपको पता है, बहुत ज्यादा वर्षा हो गई थी, हमारी सड़क बाधित हो गई थी। अब मैं ये प्रार्थना करता हूं भगवान से कि बिना किसी बाधा के यात्रा हमारी चले। और निश्चित रूप में आपको पता है कि कई लाखों लोग आए थे पिछली यात्रा में, तो इसी प्रकार से उसी भावना के साथ, श्रद्धा के साथ इस साल भी हमारी जो चारधाम यात्रा सफल। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आज रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिलाधिकारी के समक्ष विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 78 शिकायतें व समस्याएं दर्ज हुई। इनमें से 42 समस्याओं का मौके पर निस्तारण कर दिया गया, तो वहीं शेष समस्याओं को निराकरण के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया है। ज्यादातर मामले राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत, राशन, अतिक्रमण, पेयजल, पंचायती राज, बाल विकास व शिक्षा आदि से संबंधित रहे। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों से कहा कि जनसुनवाई में आमजन की ओर से जो भी समस्याएं दर्ज कराई जा रही हैं, उनका त्वरित और समयबद्धता के साथ निराकरण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन शिकायतों पर स्थलीय निरीक्षण किया जाना है, संबंधित अधिकारी वहां निरीक्षण कर समस्या का समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर जनसुनवाई कार्यक्रम में दोबारा ना पहुंचे, इसलिए उनकी समस्या का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। जनसुनवाई के दौरान बिजली विभाग के साथ ही कुछ अधिकारियों को ढिलाई बरतने पर चेतावनी भी दी गई। जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कुल अभी तक 78 शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स की शिकायतें आई थी, जिसमें कि बाल विकास विभाग, बिजली विभाग, पेयजल, सड़क, अतिक्रमण से संबंधित, अन्य पंचायती राज से संबंधित और कुछ जांच आदि के प्रकरण भी लोगों के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें कि आगे कार्रवाई की जा रही है। कुछ ऐसी शिकायतें थी जो रिपीट भी हुई थी, तो उसमें संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण भी लिया जा रहा है कि उनके द्वारा क्यों सीमित समय में कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त सीएम हेल्पलाइन की रिव्यू भी किया गया और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उसमें भी कुछ डिपार्टमेंट्स का रिव्यू किया गया है
कि संबंधित जो डिपार्टमेंट्स है उसको क्रियान्वयन को गति दें और क्रियान्वयन पूरा। देखिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थी जो लोगों के द्वारा बताई गई, जिसमें बिजली विभाग के अधिशासी अभियंताओं के द्वारा बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने आदि की शिकायत की गई थी, जिसमें कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ संज्ञान भी लिया गया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में अपने विधानसभा क्षेत्र मसूरी स्थित भिलाडू में स्टेडियम के संबंध में खेल विभाग, वन विभाग और पेयजल निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मसूरी स्थित भिलाडू में स्थानीय जनता द्वारा लंबी अवधि से स्टेडियम की मांग की जा रही है। बैठक में वन विभाग के अधिकारियों से भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही की प्रगति के संबंध में भी जानकारी ली गई। मुझे बताया गया कि अब सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। इन्होंने उसकी एक रिपोर्ट बनाकर नोडल को भेजी है और नोडल उसको शासन को भेजेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि 2-3 महीने के अंदर ये 2 महीने के अंदर हमारी ये जो फॉरेस्ट की क्लियरेंस का काम है ये पूरा हो जाएगा। और अब बात करेंगे चमोली जिले की, जहां उर्गम घाटी में पिछले 9 माह से चल रही देवरा यात्रा का आज समापन हो गया है। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने मां कालिका के दर्शन कर पूजा अर्चना के साथ मनौतियां मांगी। उर्गम घाटी के भरकी, भेटा, पिलखी और गुआना की आराध्य मां कालिका और मायाधार देवी की ऐतिहासिक देवरा रथ यात्रा का 9 महीनों के विजय भ्रमण के साथ समापन हुआ। इस दौरान यात्रा लगभग 1000 किलोमीटर चली। समापन अवसर पर युतेर विदाई मेले में बद्रीनाथ के विधायक लखपत सिंह बुटोला ने कहा कि यह यात्रा श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करती है। लोगों की मां में आस्था है, ये देवभूमि है, यहाँ के कंकड़ कंकड़ में भगवान वास करते हैं और वही उसी वजह से, ये आस्था की वजह से लोग जो आए हैं वो लोग तमाम अपनी उम्मीदों के साथ इस प्रदेश, इस देश की खुशहाली के लिए, अपने घरों की खुशहाली के लिए यहाँ पे मन्नतें मांग रहे। मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सबकी इच्छाएं पूर्ण हो। वहीं देवरा मेला यात्रा समिति के सचिव रघुवीर सिंह चौहान ने कहा कि मेले के अंतिम दिन दिहाड़ियों की विदाई की गई। 9 महीने का रथ यात्रा जो एक देवारा था उसमें आज सबसे अंतिम वाला भत्ता था ध्यान भत्ता। ध्यान भत्ता मतलब जो जिन ध्यानियों ने हमें मैया के लिए भोग प्रसाद दिया था उन लोगों के लिए आज मैया की तरफ से सब लोगों के लिए उनके लिए धोती, साड़ी या जो भी बैंड पावर देना है वो आज था। लगभग हमारी 800 ध्यानियाँ लगभग थी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की जमीन में अतिक्रमण मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा रेलवे ने भी अलग से सुरक्षा बल का प्रबंध किया है। हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था कायम रहे, इसको देखते हुए बाहर से फोर्स मंगवाई गई है। देखिए उसमें जो हमारी प्रशासन के स्तर से पुलिस के साथ समन्वय बनाकर लगातार इसकी निगरानी की जा रही है। जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं और जो जिनका पूर्व इतिहास इस तरह का रहा है उन पर विशेष निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा जो सिविल पुलिस के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस बल भी बाहर से पुलिस ने मंगाया है, उनकी भी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की जा रही है। और जो सोशल मीडिया है, अन्य माध्यम है, सभी पर सतर्कता रखते हुए कड़ी निगाह रखी जा रही है और उस क्षेत्र विशेष में एक पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई है। गौरतलब है कि रेलवे द्वारा बनभूलपुरा क्षेत्र के 80 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण बताते हुए उसे खाली करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है, जिस पर लगातार सुनवाई हो रही है। इस क्षेत्र में लगभग 4300 भवन हैं और हजारों की आबादी है। और अब बात करेंगे चंपावत जिले की, जहां राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत गठित महिला समूहों द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर बुरांश, हल्दी, गेंदा, पालक, गुलाब और चुकंदर व मुल्तानी मिट्टी से रंग तैयार किए जा रहे हैं। इन रंगों को स्टॉलों के साथ ही ऑनलाइन माध्यम से बेचा जा रहा है, जिसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। एक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी विंडा गांव की लक्ष्मी जोशी बताती हैं कि उनका समूह जैविक रंगों का निर्माण कर रहा है। होली का सीजन है तो हम लोग होली के कलर बना रहे हैं, जिसमें मेरे साथ मेरी 10 महिलाएं काम करती हैं जो कुछ हमारे कलर बनाने में हेल्प करती हैं। और इसके साथ साथ कलर के साथ साथ आजकल हमारा काम चल रहा है उपवास पर, जिसकी भी काफ़ी डिमांड है इस समय पर, जो हमारा अभी सीधा सेल हो रहा है टनकपुर सरस में। और ये महिलाएं अभी मेरे साथ लगातार 1 फरवरी से काम कर रही हैं, जिनको मैं डेली बेस मतलब दिहाड़ी बेस पर मैं इनसे काम करती हूँ, करवा।
वहीं गांव की एक अन्य महिला राधा राणा बताती हैं कि वह खाद्य पदार्थों और फूलों से हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं, जो त्वचा के लिए सुरक्षित होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। आजकल हम होली का कलर बना रहे हैं। ये होली का कलर हरी पत्तियों फूलों से बन रहा है। इसमें मुल्तानी मिट्टी भी मिलाई जा रही है और ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। हाँ, इस कलर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हमें ये स्टॉलों में और यहाँ सरस मेला चल रहा है, वहाँ ये कलर हमारे बहुत ज़्यादा बिक चुके हैं। अभी भी हम बनाने में है। ये 1 फरवरी से बनाया जा रहा है। इसमें ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। अब होगी शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में मुलाकात। नमस्कार।